जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। ओम शांति। प्रभु रत्नों के विशेष अनुभव की श्रृंखला में आज हम फिर से आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारी ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी को। आप सभी जानते हो, लखनऊ हजरतगंज सेवा केंद्र पे रह करके अपनी सेवाएं देने वाली मंजू दीदी, जो साकार ब्रह्मा बाबा की पालना पाई हुई, वर्तमान समय यज्ञ में बहुत थोड़े से लोग रहे हुए हैं जिन्होंने बाबा का, साकार बाबा की पालना पाई। उनमें से एक ऐसी विशेष रतन हमारी मंजू दीदी जी को पिछले 30 सालों से मैं उनको जानती हूँ। बाबा के प्रति सच्चा प्यार, सच्चा स्नेह और यज्ञ के प्रति समर्पित भावना और सच्चाई और सफाई इनके जीवन की विशेषता है। और जो भी कार्य करेगी इतनी सफाई के साथ और इतनी स्वच्छता के साथ, कमिटमेंट के साथ, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता। और बाबा के दिए हुए नियम मर्यादाओं को पूरा पूरा पालन करना, एक अथॉरिटी के साथ ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना और चलाना। और बहनों को भी बहुत स्नेह से वो यज्ञ के प्रति नियम मर्यादाएं सिखाकर यज्ञ की महत्वता को सबके मन के अंदर बिठाना इनकी एक विशेषता है। इस उम्र में भी मैंने देखा है मंजू दीदी को अथक हो करके बाबा के प्रति विशेष लगन है उनकी। तो वो आज हमारे बीच में अपने जीवन का अनुभव और साथ साथ साकार बाबा के साथ का और दादियों के भी विशेष अंग संग रहकर नज़दीक पालना पाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे मंजू दीदी जी को मैं निवेदन करूंगी, आज आप अपने जीवन का अनुभव हम सबके बीच में रखें। ओम शांति। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू ड्रामा में ये कितना सुंदर समय हम ब्राह्मण आत्माओं को मिला है। इस समय को हम क्या कहेंगे? डायमंड समय। डायमंड बनना है। दुनिया में देखो तो सब भयभीत हैं। एक छोटी सी बीमारी ने सारे विश्व को हिला दिया और हमको बाबा ने पहले से इतना शक्तिशाली बना दिया कि इस भयभीत समय पर, जो विश्व में भयभीत हो रहे हैं सभी, उस समय पर हम ब्राह्मण आत्माएं सभी आपस में कितने खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि ये मौका हमारे सामने मिला खास तपस्या करने का। इसमें सभी अपने आप में तपस्या में लगे हैं और तपस्या के साथ साथ बाबा भी हम बच्चों के साथ है। पूरी हमें वो मदद दे रहा है, पूरा शक्ति की अनुभूति करा रहा है।
अभी तक तो हम अपने पुरुषार्थ के लिए करते थे, अपने लिए करते थे। अभी समय ऐसा है, बाबा ने हमारे सामने ऐसा समय लाके खड़ा कर दिया कि हमको शक्ति स्वरूप बना दिया। जब देखो, जब योग करते हैं हम लोग तो किस स्वरूप से योग करते हैं? सभी को देना है, देना है, देना है। मनसा सेवा कितनी शक्तिशाली बाबा हम बच्चों की बनाता चला जा रहा है। तो ऐसे ही समय पर खास ये प्रोग्राम जो बना, प्रभु प्रसाद रत्नों का, जो हमारी राधा दीदी ने खास ये प्रोग्राम रखा। किस लिए ये प्रोग्राम रखा? कि जो भी पुराने बाबा मम्मा के समय के हैं, दीदी दादियाँ हैं, हमारे महारती हैं, उनके अंग संग रह कर के जिन्होंने जो कुछ भी देखा वो सुनने और सुनाने का, तो अनुभव सुनाने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। कितना समय चला जाए तो उसका नहीं, और आज का समय सभी को अनुभवी सुनने का। तो ऐसी इसी श्रृंखला में मैं भी अपने आप को बहुत विशेष श्रेष्ठ मानती हूँ कि मुझे भी साकार बाबा के समय का मिलने का ये मौका मिला। तो साकार बाबा के समय का जो मौका मिला मुझे, उस समय मेरी आयु मात्र 12 वर्ष थी। अब मैं आपको अपना शुरू का अनुभव सुनाती हूँ कि कैसे हमारे परिवार वाले इस ज्ञान में आए। तो हम उस समय पर परिवार हमारा मथुरा एक आध्यात्मिक नगरी में थे, और वहाँ पर हमारी माता जी को तो खास मौका मिल गया ये कार्य करने का कि पूजा अर्चना, स्नान, यात्रा, सत्संग में बहुत समय, उस समय छोटे हम लोग भी थे, छोटे छोटे थे, तब भी वो अपना समय निकाल लिया करती थी इस कार्य के लिए। लेकिन हमारे पापा हमारी माता जी के हिसाब से नास्तिक थे। वो कभी भी पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखते थे, सहयोग देते थे लेकिन कभी करने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। लेकिन हम लोग छोटे थे तो माता जी हमको जो कहा करती थी कि सत्संग में जाना है, स्नान करने जाना है, दर्शन करने जाना है, यात्रा करने जाना है, तो जाना है, क्योंकि वो हमें अपने साथ रखती थी तो हमें जाना होता था। लेकिन ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था कि भगवान क्या होता है उसके बारे में हम जिज्ञासा रखें, मिलने की, पाने की। लेकिन उनके कहने अनुसार हम कर लिया करते थे। यही समय चल रहा था। इसी बीच में नवंबर के मास में कार्तिक स्नान होता है, तो पूरा मास हमारी माताजी ने कार्तिक स्नान रखा। 3 बजे घर से निकलना और 6 बजे स्नान करके दर्शन करके और घर वापस आना 6 बजे, क्योंकि हम सब छोटे छोटे थे तो उठाना था, फिर भेजना था स्कूल आदि में। इसी बीच में नवंबर के मास में ही पापा जी को सेवा केंद्र पर मौका मिला जाने का। गए तो 4 लोग थे, लेकिन तीसरे ही दिन ये अकेले रह गए। तुम सामने बैठो चारों। तो पापा जी को जब ज्ञान सुनाना शुरू किया तो वो तो सुनते ही रह गए। बहन जी जैसा कहती थी वैसा वो करने लगते थे। अमृत वेला उठना शुरू कर दिया, और सुबह जब 7 डेज कोर्स पूरा हो गया होगा, जब क्लास शुरू हुई तो स्नान करके घर से 6 बजे निकलना। तो माता जी को बहुत अच्छा लगता था कि सुबह के समय अगर ये जा रहे हैं तो कहीं अच्छी जगह ही जा रहे होंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो नास्तिक थे, लेकिन सुबह जाते हैं तो जरूर कहीं अच्छी जगह जा रहे होंगे। तो उनको बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही देखते देखते उन्होंने पूछ लिया कि आप कहाँ जाते हो। तो जैसे पुरुष तत्व अभिमान में होता है तो उसी हिसाब से उन्होंने कह दिया कि ठीक है, जब समय आएगा तब आपको बता देंगे। लेकिन वो अपना साक्षात्कार भी कर रहे थे और क्लास में जाते थे क्लास करने के लिए।
फिर इसी बीच ये समय चलता रहा तो शिवरात्रि का पर्व आया तो हम सबको पापा लेकर के गए, माता जी को भी लेकर गए, हम सब भी गए थे छोटे छोटे। वहां पर शिवरात्रि का जो रहस्य सुनाया तो सुना होगा माता जी ने, लेकिन जब प्रसाद लेने का समय आया, चलने का समय आया प्रसाद लेने का, तो बहन जी ने कहा बहन जी खा लीजिए प्रसाद। तो माता जी ने कहा नहीं, मेरा तो आज शिवरात्रि का व्रत है, मैं कल खा लूंगी, ले जाती हूँ। तो बहन जी ने कह दिया कि भाई ये तो जिसका व्रत आपने रखा है उसी का तो ये प्रसाद है। तो बिना सोचे समझे उन्होंने खा लिया। घर गए, मुझे भी सुबह जाना है आपके साथ, तो रोज मना वो भी क्लास में जाना शुरू कर दिया। ना कोर्स हुआ ना कोई छुआ, बस क्लास में जाना शुरू कर दिया। दोनों जने सुबह स्नान करके, अभी माता जी पूजा पाठ में नहीं जाती थी, क्लास करने के लिए जाती थी, जा रहे थे। इसी बीच में अब हम बच्चों की बारी आई कि अब हम बच्चों को क्या करना है। तो बात रखी गई तो कि हम लोगों को भी ले जाने के लिए कि हमें सुबह सुबह कैसे लेके जाएंगे। तो हमारे सामने बात रखी सबके सामने कि भाई हमको आबू जाना है भगवान से मिलने के लिए। जो भगवान से मिलने के लिए आबू जाएगा उसे रोज क्लास करनी होगी। तो इस शर्त पर सभी तैयार हो गए कि भाई चलो अच्छा है, घूमने को मिलेगा। हम लोग 5 बहन भाई थे, 2 बहनें 3 बहनें, हम 2 मेरे से बड़ी थी, 2 छोटे भाई मेरे से, ऐसे हम 5 बहन भाई थे। और दीदी की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 15 साल की मुश्किल से रही होंगी। तो ऐसे हम सब जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह 6 बजे हम पांचों को तैयार करके माताजी पिताजी साथ ले करके जाते थे और पैदल जाते थे। उस समय कोई साधन नहीं होता था, पैदल। अब पैदल जब हम जाते थे तो हमको चलना भी सिखाया जाता था कि चलना कैसे होता है। अब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो कूदते फांदते जाने का संकल्प बनाते थे आगे आगे, लेकिन नहीं, देवताएं कैसे चलते हैं उसी चाल से आपको चलना है, माना वो चलना सिखाया जाता था। जब सेंटर पर पहुंचते थे तो हमारी जो टीचर थी वो ब्रजमोहन भाई जी की माता जी थे। वो बहुत सफाई वाले थे और उन्होंने यज्ञ की जो भी माना मर्यादाएं थी वो पापा जी को सुनाई होंगी। तो पापा जी हमको उसी रीति से मर्यादा में नियम में बांधते थे। तो जब हम जाते थे तो पहले पाँव धुलाई करना है, पाँव धुलाई भी करना है, पहुंचना भी है, फिर क्लास में बैठना है। अच्छा, क्लास में भी बैठना है तो कैसे बैठना है? योग का समय चल रहा है तो शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट को देखना है, क्लास चलनी है तो टीचर को सुनना है, दाएं बाएं कहीं देखना नहीं है। इतना मर्यादा हमको वहां पर सिखाई गई। तो जैसे बचपन में जो कहा जाता था तो हम लोग सुन लेते थे और हमारे वही संस्कार अब हम याद करते हैं, वही संस्कार अभी तक भी बन गए। ठीक है, नियमित रीति से हम लोग क्लास में ऐसे जाते रहे। मई का महीना आया, वेकेशन लीव हुई, छुट्टियां मिली, गर्मी की छुट्टियां हुई तो सभी को मधुबन जाना था। तो अभी हमें पहले से ही मालूम था कि हमको छुट्टियों के बाद जाना है। तो हम बड़े उत्साह से जो भी कोई मिलता था तो हम उनको कहते थे हमें तो भगवान से मिलने के लिए मई मास में छुट्टियों के बाद जाना है। तो सबको पता लग गया तो सब लोग क्या सोचते थे, ठीक है इनके ये लोग तीर्थ करने जा रहे होंगे इसलिए ऐसा कहते होंगे। लेकिन हमको तीर्थ का कोई संकल्प नहीं था, हमको तो भगवान से मिलने के लिए आबू में जाना है, समझा। तो वो घड़ी भी हमारे सामने आ गई। जब घड़ी आई तो हम लोग गए, दिल्ली होते हुए वहां से जाना हुआ। जब आबू रोड पर पहुंचे तो हमारी एक दादी, भूरी दादी, उसने हमारा स्वागत किया। बड़े खुश हुए उस फरिश्ते को देख करके कि चलो देखो कोई आया है स्वागत करने के लिए। तो उसने फिर हमारा सब व्यवस्था करते हुए जो है वो हमको अपने माउंट पांडव भवन में लेकर गए। हमारी पार्टी उस समय पर 15-16 लोगों की रही होगी और जो हमारी टीचर थी वो भी हमारे साथ ही गए थे। और हमारी टीचर भी बड़ी फेमस टीचर थे क्योंकि ब्रजमोहन भाई की उनके परिवार भी बहुत अच्छा, माना बाबा का निश्चय बुद्धि होने के नाते बाबा उनको बहुत प्यार देता था।
तो उनको टीचर को चाची कहा करते थे, तो चाची के नाम से वो फेमस थी। जब हम लोग गए तो चाची भी हमारे साथ थे, हमारी टीचर, और हम लोग भी गए तो बाबा बाहर ही खड़े इंतजार कर रहे थे कि मथुरा का गुरु चाची लेकर के आ रही है, उसमें एक खास परिवार। इतना खुश हुए परिवार को देख के बाबा कि बस हम लोगों को तो जैसे कोई ऊपर से फरिश्ता सामने से दिखाई दे रहा है और वो हमारा आवाहन कर रहा है। साकार रूप तो हमें बाबा का दिखाई ही नहीं दिया, इतना स्नेहमयी रूप था बाबा का कि बस फिर हमको अपने माँ बाप का कुछ भी पता नहीं कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं, कैसे हैं। बस बाबा के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद बस स्नान करने के बाद तुरंत फिर बाबा से मिलने के लिए पहुँचे बाबा के कमरे में। तो वो बस बाबा से पहले तो ऐसे ही मिले थे सब। बाबा ने समाचार आने जाने का पूछा, फिर कहा बच्चे सुबह क्लास में सभी को आना है। तो अब हम लोगों को तो आदत थी सुबह क्लास में आने की। हम लोग जब क्लास में पहुंचे तो बाबा क्लास में बच्चों को देखकर कि छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हमारा भाई उस समय पर 5-6 साल का रहा होगा, उसको भी साथ लेकर के हम मम्मी हमारी सब क्लास में पहुंचे। तो बाबा को बहुत खुशी हुई कि पूरा परिवार, बच्चे भी माना क्लास में आए हैं। तो बस आगे बैठाया, आगे ही बैठते थे बच्चे, सब आगे ही बैठते थे और आगे बैठे। माना ऐसे हम लोग क्लास करते थे। तो क्लास के बीच में एक दिन तो ऐसे ही क्लास चल रही थी, क्योंकि एक सप्ताह रहना हुआ तो एक दिन का याद है मुझे, दिन याद नहीं था, दूसरा या तीसरा दिन कौन सा दिन था। तो बाबा मुरली सुना रहे थे, हम लोग सब आगे ऐसे ही बैठे हुए थे। छोटा भाई भी बैठा था, ऐसे मिचनू बन करके बैठा हुआ था। तो बाबा और सभी का अटेंशन था, छोटे बच्चों का, उसका भी अटेंशन था, भाई का भी अटेंशन था कि बाबा क्या सुना रहे हैं। तो जैसे ही बाबा की पॉइंट चली कि बाबा ने कहा कि जो बाजोली खेलते हैं ना, तो अब बाजोली जो शब्द आया तो वो तो सिंधी था, हम लोग उसको कलामंडी कहते हैं, लेकिन बाबा ने इशारा किया बाजोली, ऐसे 84 जन्मों की बाजोली, ऐसे हाथ करते हुए तो उसने, भाई ने उस चीज को समझ लिया। बाबा ने कहा बच्चे करके दिखाओ, बच्चे ऐसे करके दिखाओ, बाजोली खेल के दिखाओ। और उसने उस भाषा को समझ लिया, समझा, जबकि वो जानता नहीं था बाजोली क्या होती है। बस तो इशारे से ऐसे कहा तो वो उठा और यहाँ से लेकर वहां तक, लास्ट तक कलावंडी खाता हुआ पहुंच गया, आके बाबा से मिला। बस बहुत खुश बाबा खुश, उस बच्चे को तो जो भी रहा होगा पता नहीं, समझा। तो बाबा को खुशी हुई, बैठ गए। उसी दिन फिर बाबा ने कहा इस बच्चे ने बहुत कर्तव्य का कार्य किया है, इसने मेरी भाषा समझी है, इशारा इसने समझा है। तो आज सारी जब क्लास पूरी हुई तो टोली बटनी थी, तो टोली बटा करती थी, बाबा खुद उठ करके टोली देते थे। एक फोटो भी होगा कहीं पर भी, तो उस टोली उठ करके खुद देते थे क्लास में। तो उस दिन रसगुल्ला बना था, तो रसगुल्ला सभी क्लास में बांटना था। तो अभी बाबा ने कहा दादी को, वहाँ दादियाँ, कोई ऐसी दादियाँ, वहाँ दादियाँ कौन थी, मनमोहिनी दीदी भी नहीं थे, माना ये ईशू दादी थे, लच्छू दादी थे, छोटी छोटी दादियाँ ही थे, बड़ी दादियाँ कोई उस समय पर नहीं रहा करती थी, सभी अपने अपने सेंटरों पर रहा करती थी। तो बस कहा कि आज ये क्लास में बच्चा बांटेगा टोली, समझा, बच्चा टोली बांटेगा। तो एक दादी ने खड़ी हुई और खड़े होकर के वो पकड़ी, डिब्बी पकड़ी टोली की, और एक हाथ में अखबार के टुकड़े पकड़े, और वो अखबार के टुकड़े देते हुए ऐसे सारे हॉल में टोली ये भाई छोटा बांट के आया। अच्छा, बाबा जब आया आगे तो बाबा ने कहा अरे तुम सबको टोली बांटी, बच्चे तुमने सबको टोली बांटी, तो बाबा को टोली नहीं दोगे? तो फटाक से नहीं, उसने उठाया और बाबा ने हाथ किया तो हाथ रख दिया। फिर दादियों ने कहा अरे भाई तुमने सबको तो कागज पे दिए टोली और बाबा के हाथ पर दी, तो बाबा हाथ पे ही ले लिया। माना इतना बाबा भावुक हो जाता था बच्चों को देखकर। तो कहने का भाव हमारा ये था कि हम भले छोटे गए थे, सबसे पहले छोटे बच्चों को ही अटेंड किया जाता था, बड़े भी थे, और बड़े तो आप जानते ही हैं कि कैसे वो दीवाने हो गए होंगे, मम्मी भी पापा भी, कि बाबा को उस रूप से देख करके।
तो ऐसे ये सीन, तो हर बात में हम बच्चे आगे रहते थे, क्लास में भी आगे रहते थे, भोजन पर भी, ब्रह्मा भोजन पर भी होता था तो हम आगे रहते थे। बाबा से मिलने का जब समय आता था तो भी गद्दी के सामने हम लोग आगे ही बैठते थे। बाबा वॉकिंग करने जाता था तो बाबा के हाथ पकड़ के ही बाबा के साथ आगे आगे कूद जाते थे। अब बाबा बैडमिंटन खेलता था तो भी हम खड़े होते थे, सभी बैडमिंटन बाबा खेल रहा है बड़ों के साथ में, तो वो सीन भी हमने देखा। और झूले का तो इतना किस्सा, बाबा सारी फोटो होंगी हमारी झूले की बाबा के साथ की, और बाबा पापा ने भी सब फोटो खींचे इतने। लेकिन पहले दिन तो बाबा ने कहा भी, अरे बच्चे इस पुराने शरीर का क्या फोटो खींचना है, इसमें से बाबा तो आएगा नहीं, तो पुराना शरीर है। लेकिन यह है कि जब पापा ने कहा कि नहीं बाबा हमको फोटो खींचने हैं, तो बाबा ने मना नहीं किया, सब फोटो खिंचवाए। इसी बीच में एक बार पहले जो है, होता होगा या नहीं मालूम, लेकिन दादी या हमारी चाची जी से बहुत बाबा का स्नेह था, प्यार था। तो कहा गया कि जो मथुरा का ग्रुप आया है वो बाबा के लिए भोजन बनाएगा। तो हमारी मम्मी का तो आप सोचो क्या कितना मजा आया होगा, उस समय का आनंदमय समय रहा होगा। उन्होंने भोग बनाया बाबा के लिए, और बाबा खाना बनाया, भोग नहीं खाना बनाया, सारा खाना बनाया, और खाना ले करके फिर उस समय पर से हम परिवार ही था। लच्छू दादी खाना लेके गई, लेकिन हम मम्मी ने खाना बनाया था तो मम्मी भी गई और हम लोग परिवार भी गए। बाबा ने सब पहले अपना खाने से पहले हमको भोग खिलाया, सभी को गिट्टी खिलाई उस थाली में से, फिर मम्मी ने और पापा ने बाबा को खिलाया। तो ऐसे उनका वो खाना ऐसे बाबा को खाना भी खिलाया। तो ऐसे ही सारा माना बच्चों के साथ बाबा का एक इतना सुंदर था कि एक चुंबकीय आकर्षण लगता था, माना ऐसे नहीं लगता था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता था उस समय पर भी, और डर भी नहीं लगता था कि ये इतने बड़े हैं, इतने माना जिनसे हम मिलने के लिए आए हैं, हम छोटे बच्चे कैसे उनसे मिलेंगे, लेकिन इतना इजीली संपर्क में रहे बाबा कि बहुत अच्छा लगता था। जब आने का समय हुआ तो हमारी बड़ी दीदी तो कहती है मैं तो जाऊंगी नहीं अब यहाँ से, समझा। तो कहा बाबा ने, फिर कहा क्योंकि रोने भी लगी थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है, कि मुझे तो यहीं रहना है। तो बाबा ने कहा बच्ची तुमको यहाँ रह के क्या करना है, तुमको सेवा करनी है, तो सेवा करनी है तो तुमको पढ़ाई भी तो करनी है ना। अभी तुम पूरा हाई स्कूल करके आओ, अभी 9th में हो, पूरा हाई स्कूल करके आओगे तो बाबा तुमको रखेगा। इस शर्त पर वो चली आई, नहीं तो दोनों आने के लिए तैयार नहीं थी। माना इतना बाबा का के साथ उन लोगों का भी प्यार था, उनके साथ हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो बहुत अच्छा ये सीन हमारा बाबा के समय का, साकार बाबा के समय का रहा। बाबा के अव्यक्त होने के बाद फिर हमारा भी इतना अच्छा पाठ खुल गया कि साल में एक बार नहीं 2 बार तो जाने का मौका मिला। 77 के बाद तो 2 बार 3 बार भी हम बाबा की सेवाओं में जाते थे। तो बड़ी दादी, बड़ी प्रकाश मणि दादी का, तो वाकई में उनकी छत्र छाया में हम रहे हमेशा। हर साल में 2-3 बार दादी हमें सेवा के, क्योंकि धीरे धीरे सेवाएं वृद्धि को होने लगी, माने सेवाएं होनी शुरू हो गई, तो दादियाँ हमें सेवा के लिए बुलाती थी। और अक्सर करके कोई ना कोई प्रोग्राम मधुबन में होते थे। तो हमारी बड़ी दीदी तो समर्पित हो गई थी 68 में ही, और फिर 68 में समर्पित होने के बाद में मधुबन बॉम्बे थे। बॉम्बे में दादी जिस सेंटर से आई थी उसी सेंटर पर हमारी दीदी वहाँ पर रहने लगी थी सेवा में। और तो दादी हमेशा सेवा के निमित्त दीदी को बुलाते थे। फिर थोड़े समय के बाद तो वो इतनी बड़ी इंचार्ज हो गई कि जितना भी वहाँ पर भंडारा बनता था, सेवाएं होती थी, बाबा का प्रोग्राम होता था सीजनल, तो उसमें जो सेवाएं देने के लिए अक्सर दीदी को दादी बुलाती थी। और इतना तक कहती थी कि भाई अब बस पर प्रभा आ गई तो मैं निश्चिंत हूँ, इतनी निश्चिंत दीदी कर देती थी दादी को। तो दीदी के और दादी का इतना प्यार आपस में था। उसी श्रृंखला में हम भी जब जाते थे तो हमारा दादी के साथ भी बहुत अच्छा संपर्क रहता था। तो मैं ऐसे ही हम चलते थे। 77 में मैंने जॉब सर्विस करनी शुरू की, तो अभी मेरा बंधन सर्विस से हो गया था थोड़ा सा,
और जब मैं दादी जी के पास जाती थी तो दादी अक्सर करके मुझे कहा करती थी कि मंजू ये गंद की टोकरी कब तक रहेगी। तो मैं दादी का, और मेरा ऐसा नहीं था दादी को ये कि गंद की टोकरी उतारवाना था, लेकिन उनका बोलना था मेरे से। इस तरह से दादी बहुत प्यार से बोलती थी। ऐसे ही दादियों के प्यार स्नेह से हम आगे बढ़ते रहे और सभी दादियों का बेहद प्यार मिला, मनोहर दादी का भी। और वहाँ पर फिर अभी लास्ट में भी दादी जानकी जी हमारे बीच में आए थे, तो भी हमने दादी जी को देखा। दादी जी से हमारा इतना कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि जब हम मधुबन जाते थे तो दादी जी विदेश में सेवाओं पर होते थे, तो कब वो आते थे हमारा इतना संपर्क नहीं था। लेकिन फिर भी अभी तक भी थोड़े समय पहले अभी दादियों के पास जाते थे, चाहे गुलजार दादी के पास जाएं, चाहे दादी जानकी के पास जाएं, तो इतना प्यार मिलता था कि दादी जानकी जी का भी अभी लेटेस्ट जब लखनऊ उनका आना हुआ तो आप महसूस कर सकते हैं कि दादी ने मुझे इतना प्यार किया कि कभी कभी मैं अपने इस बात को किसी के सामने रखती हूँ तो लोग कहने लगते हैं क्या दादी आप ही के लिए आए थे। इतना मुझे नाज होता है दादी के ऊपर कि दादियों ने इतना, और दादियों का प्यार क्या वास्तव में देखा जाए एकदम निश्चल निर्मल निस्वार्थ भावना से, कोई उनकी भावनाएं नहीं होती थी, लेकिन बस जो भी सच्चाई सफाई बाबा के साथ की तो उनको महसूसता होती थी कि इनके अंदर की स्थिति कैसी है। उस स्थिति के आधार से हमें दादियों का बेहद प्यार मिला और उसी रीति से हम, और मैं भी इतना भी बता दूं कि मैं जब यज्ञ में सेवाओं में आई अभी यहाँ पर, तो मुझे वो पुराना, अभी जब सेवा में शुरू में आए थे तो मुझे एक दादी ने तो ये कहा भी था कि ये लगती है पुरानी आत्मा लगती है, पूर्व जन्म में भी ये बाबा के यज्ञ में रही। उनके ये मुख से निकला तो मुझे ऐसे महसूसता आती है कि मैं पिछले जन्म में भी बाबा के यज्ञ से ही, तभी मैं अभी जैसे मेरा व्यवहार है, सभी लोग मुझे कहते भी हैं, तो मुझ उसी व्यवहार के आधार से मेरे नियम कायदे कानून मर्यादाएं मेरी ऐसे ही साधारण नहीं है। इन मर्यादाओं को देखकर कहने भी लगते हैं कि दीदी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन नहीं, स्ट्रांग कुछ नहीं। बाबा ने जो सिखाया, दादियों ने जो सिखाया, वो हमारे अंग रग रग के अंदर वो चीज बैठ गई। हमें लगता ही नहीं कि हम यज्ञ में कोई मेहनत से रहे हैं, खुशी से सहज रीति से हम यज्ञ के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। हमें मुश्किल कुछ भी नहीं लगता, नहीं तो लोगों को अपनाने में, यज्ञ को अपनाने में कितनी मेहनत लगती है। हम तो निश्चिंत रहते हैं, कोई हमें, क्योंकि हम उसी मर्यादाओं के अनुकूल जीवन हमारा चलता है। तो ऐसे हम बाबा की सेवाओं में लगे हुए हैं। वर्तमान समय हजरतगंज सेवा केंद्र पर हम सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे ही सेवाओं में आगे बढ़ते रहें। आप सबकी दुआएं हैं, बाबा की भी छत्र छाया है। ओम शांति। थैंक यू।